अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रियाज़ी सफ़ा नंबर 16 अददों की तौसीई सूरत। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अददों की तौसीई सूरत किस तरह की जाती है। अददों की तौसीई सूरत किस तरह की जाती है। देखो, एक अदद है, क्या पढ़ेंगे इसको? 824। 824 में कितने सैकड़े, कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं? 824 का मतलब है 8 सैकड़ा, 2 दहाई और 4 इकाई। 8 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 इकाई। कैसे? देखिए, हम किस तरह पढ़ते हैं इसको मुकाम के लिहाज से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में क्या है? 4 है, यानी 4 इकाई। दहाई में 2 है, इसका क्या मतलब है? 2 दहाई। और सैकड़े में 8 है, मतलब क्या है? 8 सैकड़ा। अब देखो, इसकी तौसीई सूरत किस तरह करेंगे हम। ये अदद है 824। 824 बराबर इसकी तौसीई सूरत को किस तरह करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 8 की मकामी कीमत क्या है? ये सैकड़, इसका मकाम क्या है? सैकड़ा। 8 का मकाम क्या है? सैकड़ा। मतलब 8 सैकड़ा मतलब 800। 8 सैकड़ा मतलब 800 जमा। उसके बाद क्या है? 2 है। दो का मकाम क्या है? इकाई, दहाई। इकाई, दहाई। 2 दहाई। दहाई, दहाई में कितना है? 2 है। 2 दहाई मतलब 20। 2 दहाई मतलब 20 जमा 4। 4 का मुकाम क्या है? इकाई। 4 इकाई मतलब 4। 800 जमा 20 जमा 4। ये हुई इसकी 824 की तौसीई सूरत। देखो, अब और एक अदद है 203। क्या है ये? 203। 203 को हम अददी सूरत में किस तरह लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या है? सैकड़ा। 2 सैकड़ा मतलब 200। 2 सैकड़ा मतलब 200। और यहाँ कितना है? इकाई में कितना है? 3। इकाई में क्या है? ये 3। 3 इकाई मतलब 3। मतलब क्या हुआ ये? 200 जमा 3। 200 जमा 3 मतलब 203। देखो, ये जो हमने लिखे अभी 200 जमा 3, ये दुरुस्त है, सही है, इसको भी सही कहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सही तरीके से अगर इसको हमको तौसीई सूरत में लिखना है तो फिर इसको लिखना होगा 203 को इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 सैकड़ा मतलब 200 जमा। अब इकाई, दहाई। दहाई में क्या है? यहाँ पर सिफर है। क्या है यहाँ पर? दहाई में सिफर, तो यहाँ पर जमा सिफर, फिर जमा। इकाई में क्या है? 3 है। 3 इकाई मतलब 3। 200 जमा सिफर जमा 3, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा सही अगर लिखना है तो फिर उसको 203 की तौसीई सूरत क्या होंगी? 200 जमा सिफर जमा 3। इसके बाद हम अगले सवाल देखते हैं 13। सवाल नंबर 3। 13 की क्या करना है हमको?
13 13 की तौसीह सूरत करना है, 13 को तौसीह सूरत में लिखना है। तो 13 इकाई दहाई, यहाँ पर दो ही अदद है, दो हिस्से है। ये इकाई में 3 है और दहाई में कितने हैं, 2 है। तो दहाई में कितने हैं, 1 है। 1 दहाई मतलब कितना, 1 दहाई मतलब 10, 1 दहाई मतलब 10 जमा, अब यहाँ पर कितना इकाई में 3, 3 इकाई मतलब 3, 3 इकाई मतलब 3, मतलब 13 की तौसीह सूरत क्या हुई, 10 जमा 3। चलो अगला सवाल 45। 45 की तौसीह सूरत किस तरह लिखेंगे, इकाई दहाई, 4 दहाई, 4 दहाई, दहाई में कितना है, 4 है, 4 दहाई मतलब 40, और ये 5 किस में है, इकाई में, 5 इकाई मतलब 5 जमा 5, 40 जमा 5, 40 जमा 5, ये 45 की क्या हुई, तौसीह सूरत हुई। तीन सौ तेरह की तौसीह सूरत क्या होंगी, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितने हैं, 3 हैं, 3 सैकड़ा, इसको क्या कहेंगे, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा मतलब 300, 3 सैकड़ा मतलब 300 जमा इकाई दहाई, दहाई में कितना है, 1 है, दहाई में कितना है, 1 है, 1 दहाई मतलब 10, 1 दहाई मतलब 10 जमा इकाई में कितना है, यहाँ पे 3, 3 इकाई मतलब 3, क्या हुआ ये, 300 जमा 10 जमा 3, ये हुई 313 की तौसीह सूरत। चलिए और एक सवाल हल करते हैं। 514, 514 इसकी तौसीह सूरत कैसे करेंगे फिर, सबसे पहले देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 5 का मकाम क्या है, सैकड़े का है, 5 सैकड़ा मतलब 500, 5 सैकड़ा मतलब 500। देखो यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर 1 अगर आता है तो 100 होगा, 2 अगर आता है तो 200 होगा, 3 अगर आता है तो 300, 4 अगर आता है 400, 5 अगर आता है 500, 6 अगर आता है 600, 7 आता है 700, इस तरह से 8 800, 9 अगर आता है तो 900, ये हुआ सैकड़े का मुकाम। अब देखो इकाई दहाई, दहाई के मुकाम पर कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 दहाई क्या होगा, ये 1 है, दहाई में कितना है, 1, 1 दहाई कितना होता है, 1 दहाई होता है 10, 1 दहाई कितना होता है 10, अगर ये 2 रहता था तो 2 दहाई कितना होता है 20, 3 अगर है ये तो 3 दहाई कितना होगा 30, 4 अगर है यहाँ पर दहाई के मुकाम पर तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, इस तरह से जमा। अब ये है 4, इसका मकाम कितना है, क्या है, इकाई का है, 4 इकाई मतलब कितना, 4, 4 इकाई मतलब 4। देखो यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 1 अगर आया तो 1 इकाई 1 होगा, 2 इकाई 2 होगा, 3 इकाई 3 होगा, 4 इकाई 4 होगा, 5 इकाई 5 होगा, 6 इकाई 6 होगा, इस तरह से। तो फिर 514 की तौसीह सूरत क्या हुई, 500 जमा 10 जमा 4। सवाल नंबर 7, 909। देखो 909 की तौसीह सूरत कैसा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखो 9 सैकड़ा है, 9 सैकड़ा है मतलब कितना होगा ये 900, 9 सैकड़ा है मतलब 900 जमा इकाई दहाई, देखो दहाई में क्या है, यहाँ पर सिफर है, दहाई में कितना है, सिफर है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, सिफर जमा 9 इकाई, इकाई में क्या है 9 है, इकाई में 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, अगर 8 होता तो 8, 7 इकाई होता तो 7 लिखते,
9 है इकाई में, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 9। चलो और एक सवाल देखेंगे। 700 757 कैसे लिखेंगे इसको? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है? 7 है। 7 सैकड़ा मतलब कितना? 700। 7 सैकड़ा मतलब 700 जमा इकाई दहाई। 5 दहाई मतलब 50। 5 दहाई मतलब 50 जमा इकाई 7 इकाई। 7 इकाई मतलब 7। क्या हुई? 757 की तौसीत सूरत 700 जमा 50 जमा 7। इस तरह से यह है अददों की तौसीही सूरत। इससे मुताल्लिक़ आपको होमवर्क के लिए चंद सवालात भेजे जा रहे हैं, लिहाजा आपको वीडियो देखकर समझना है कि किस तरह से अददों की तौसीही सूरत की जाती है, और वो समझकर फिर सवालात हल करना।